हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू स्टडी ड्राइव। आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज बच्चों हम बताएंगे आपको कि हम पढ़ेंगे कि पदार्थों को कैसे अलग किया जाता है। जो भी बेटा देखिए, जो सब्सटेंसेस रहते हैं ना, उसको सेपरेट करते हैं तो कुछ कुछ चीजें तो ऐसी रहती है जिसको हम यूज करते हैं, और कुछ चीजें रहती हैं जो यूजलेस रहती हैं। उसको हम क्या करते हैं कि उसमें से अलग करने के बाद हम उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें यूज रहता है, उससे फिर हम दूसरी चीज बना लेते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट पहला एग्जांपल देखिए, आपको हम बता रहे हैं बेटा कि जैसे घर में सभी के बेटा टी बनती होगी, चाय बनती होगी। तो देखा है आप लोगों ने कि जब चाय बनाई जाती है, मम्मी जब चाय बना लेती हैं, चाय हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसको छन्नी से क्या करते हैं, चाय को जब छानते हैं तो देखिएगा आपकी वो जो चाय पत्ती रहती है, उस जो छन्नी रहती है उसमें वो आकर के रुक जाती है। उसका हमको कोई यूज नहीं रहता है फिर, क्योंकि उसमें चाय का जो टेस्ट रहता है वो तो जब हम दूध डालते हैं, शक्कर डालते हैं, पानी डालते हैं तो उसमें उसका टेस्ट आ जाता है। तो वो जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। और एक उदाहरण बता रहे हैं बेटा आपको, सुनिए कि देखिए जैसे कि हमने अभी बताया कि कुछ चीजों को हम यूज करते हैं, कुछ को हम थ्रो कर देते हैं। तो जो आपने देखा होगा घर में दूध से जब मम्मी वो बनाती हैं, मट्ठा रहता है, मट्ठे को जब मथनी से मथते हैं तो क्या करते हैं कि उसमें जो उसका क्या रहता है, मक्खन जो रहता है, मक्खन आ जाता है ना ऊपर। थोड़ी देर उसको ऐसे ऐसे हल्का जब करते हैं, जब वो हल्का हो जाता है तो क्या होता है, मक्खन क्या होता है, ऊपर आ जाता है। मक्खन को फिर हम थ्रो करते हैं क्या? नहीं, मक्खन को हम बेटा थ्रो नहीं करते हैं, मक्खन को निकाल लेते हैं। आप लोग जानते होंगे कृष्ण जी मक्खन बहुत खाते थे। जब उनकी मदर मतलब मक्खन बनाती थी तो वो चुपके से खा लेते थे, यहाँ तक कि दूसरों के यहाँ भी वो खाने चले जाते थे मक्खन, है ना। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, आप लोग की ग्रैंड मदर आप लोगों को कहानियां इसके बारे में सुनाई होंगी। तो मक्खन को जब अलग कर लेते हैं तो मक्खन को अलग करने के बाद फिर उस मक्खन से हम घी बनाते हैं। देखिए चिल्ड्रन, जब घर में पोहा बनता है, राइस फ्राई होता है, दलिया बनती है, तो इन सब में भी देखिए हम मम्मी देखिए तड़का लगाती है ना, ये होता है मम्मी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो उसमें कड़ी पत्ता डालते हैं, है ना, और मिर्च डालते हैं छोटी छोटी पीसेस करके। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि जो कड़ी पत्ता और मिर्च रहता है उसका टेस्ट उसमें आ जाता है, फ्लेवर उसमें आ जाता है उसका। फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं कि उसमें से मिर्च को अलग कर देते हैं और कड़ी पत्ते को भी निकाल देते हैं। उसको तो हम खाते नहीं है, लेकिन उसमें उसका टेस्ट आ जाता है। तो उसको हम जो रहता है उसमें से देखिए उसमें जो मिर्च रहती है और जो कड़ी पत्ता रहता है उसको हम निकाल करके क्या करते हैं कि साइड में ऐसे रखते जाते हैं, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं रहता, उसको हम थ्रो कर देते हैं। और ऐसे देखिए बेटा, जैसे हमको मैंगो और गुआवा को अलग करना है एक जगह पे, जैसे बहुत सारे मैंगोज रखे एक ही जगह पर और गुआवा भी रखे हुए हैं तो एक ही बास्केट में, सपोज दैट आप, तो उसको फिर क्या करेंगे, उसको अगर किसी ने कहा कि इसको अलग करना है बेटा, तो आप क्या करोगे कि एक बास्केट और ले लोगे। अगर नई भी बास्केट हो तो बगल में एक बास्केट में मैंगो रहने दीजिएगा और दूसरी और फिर नीचे उसको गुआवा को रख दीजिएगा। नहीं, दो बास्केट ले लीजिएगा तो एक में क्या करेंगे कि मैंगो को रख लेंगे और एक में गुआवा, क्योंकि वो बड़े होते हैं, साइज उनके क्या होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा कि जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनको हमको अलग करने में मतलब टाइम लगता है बहुत ध्यान से। जैसे चावल गेहूं मम्मी चुनती होंगी तो देखते होंगे आप लोग, बहुत ध्यान से उसको अलग करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनको भी हम अलग करते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता है। और जैसे कुछ बड़ी चीजें हो गई, जैसे अभी हमने ये फ्रूट्स के बारे में आपको, जैसे कुछ वेजिटेबल्स मिक्स हैं, जैसे मार्केट से पापा वेजिटेबल्स लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सब वेजिटेबल्स को अलग, जैसे एक ही थैले में सारी चीजों को लाया उन्होंने, है ना, तो उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग करते हैं ना, जैसे टोमेटो अलग कर लिए, कोरिएंडर अलग कर लिए, पोटैटो अलग कर लिए, कॉलीफ्लावर को अलग कर लिए, सबको हम अलग अलग करके क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर रख देते हैं। देखिए चिल्ड्रन, इसमें एक क्वेश्चन निकल करके आता है, आप लोग को हम बता रहे हैं कि why do we separate substances, हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं। अभी हमने बताया आप लोगों को कुछ जो भी, जैसे हम मम्मी ने राइस बनाया, आप लोग राइस खाते हैं, छोटे बच्चों को तो राइस और पल्सेस ही बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो देखते होंगे कि पहले उसको घर में थाली में, बड़ी थाली रहती है, उसमें बीनते हैं, बीनना कहते हैं ना बेटा, उसको बीन करके उसमें जो भी कंकड़ पत्थर या और भी जो भी एक्स्ट्रा थिंग रहते हैं उसको क्या करते हैं कि बाहर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि हमको उसकी नीड नहीं रहती है। कभी कभी देखिए जब चावल बनने के बाद भी, जब सर्व होता है चावल सर्व की मम्मा,
तो उसमें क्या रहता है, कभी कभी एक आध कंकड़ पत्थर रहता है, वो आ जाता है दांत के नीचे। जब दांत के नीचे आ जाता है तो बहुत तेजी से ऐसे दांत के ऐसे मतलब पूरी झंझनाहट सी हो जाती है। और जब वो हमारे पेट में जाता है तो कहते हैं कि पेट में जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टोन जो है बेटा वो गलता नहीं है। चावल और रहता है, जो राइस रहता है हमारा, चपाती रहती है, वेजिटेबल्स, वो क्या होते हैं, उसको हम खा लेते हैं, पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है सॉल्ट। और लेकिन ये जो रहता है बेटा, पत्थर कंकड़ जो रहते हैं, वो अगर पकने के बाद भी वैसे का वैसे ही रहता है और हमारे पेट में जाकर वो क्या होता है, स्टोन बनाता है। तुमने सुना होगा कि कहते हैं अरे हमको स्टोन हो गया, पेट में पथरी हो गई। तो इसी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो इसको हम अच्छे से पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि राइस बनाते हैं। इसी तरह से देखिए बेटा चिल्ड्रन कि जब घर में पोहा बनता है, दलिया बनती है ना, तो इन सब चीजों में भी जैसे क्या रहता है कि जैसे कड़ी पत्ते से फ्राई किया गया, या तो फिर क्या कहेंगे कि मिर्च रहती है, मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका फ्लेवर उसमें आ जाता है, लेकिन फिर हम उस पत्ती को खाते नहीं है बेटा, उसको क्या करते हैं, हम अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं। कभी कभी तो देखिए पोहे और दलिया में भी कंकड़ रहता है, तो उसको भी क्या करते हैं, कोई भी चीज मतलब आती है घर में तो पहले हम उसको मतलब ग्रेन्स अगर रहता है तो भी हम उसको अलग करते हैं, वेजिटेबल्स रहता है उसको हम क्लीन करते हैं, है ना, उसके बाद ही हम उसको यूज करते हैं। और देखिए जैसे टी हो गया बेटा, चाय बनती है, अभी हमने आपको चाय के बारे में भी बताया कि उसकी जो लीव्स मतलब उसके जो चाय पत्ती के जो दाने रहते हैं, उसको जब हम डालते हैं तब उसमें कलर आ जाता है, चाय पत्ती का फ्लेवर आ जाता है, फिर टी हमारी रेडी हो जाती है। उसको जब छन्नी से छानते हैं तो उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं कि छन्नी में रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उसका हमको फिर कोई यूज नहीं रहता है, क्योंकि हमको चाय पत्ती का, और अगर उसको खाएंगे तो बहुत उसका टेस्ट खराब लगेगा, हमको उसको खाने नहीं रहते, खाने की जरूरत नहीं रहती है। उसको हम क्या करते हैं, उसका फ्लेवर आ जाता है, चाय लिक्विड में रहता है ना बेटा, तो उसका फ्लेवर उसमें आ जाता है, चाय को पीते हैं, और उसके जो मतलब उसकी जो चाय पत्ती रहती है, क्योंकि शुगर रहता है इसमें मिक्स हो जाता है, मिल्क मिक्स हो जाता है, और चाय पत्ती की जो पत्तियां वो रहते हैं वो उसी में छन्नी में छन जाता है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। आइए चिल्ड्रन, अब हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चिल्ड्रन देखिए बेटा, कुछ मेथड्स के द्वारा, ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं रख दिया, चावल रख दिया और वो ऐसे ही क्लीन हो जाता है, ऐसा नहीं बेटा। तो कुछ मेथड्स हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा थिंग्स रहते हैं उनको हम कैसे अलग करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए बेटा, पहला है हैंड पिकिंग। हैंड के द्वारा मतलब जैसे हाथ से चुनकर जिन चीजों को निकालते हैं उनको हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग करके, मतलब देखिए खेतों में रहता है, जब अनाज फैला रहता है उसको एक जगह हम करते हैं, उसके बाद थ्रेसर से उसकी मड़ाई होती है वो करते हैं, फिर विनोविंग, उसके बाद जो उसमें एक्स्ट्रा थिंग्स रहते हैं उसको विनोविंग मतलब ओसाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में भी आपके जब अनाज आता है तो उसमें बहुत सारा भूसा वगैरह, हल्की मतलब पत्तियां वगैरह रहती है, उसको पंखा लगा करके या सूप से ऐसे अलग कर देते हैं। और फोर्थ है बेटा सीविंग, जैसे छलनी से चालने का काम जिससे हम करते हैं, जैसे गेहूं का आटा, जब आटा आता है, सूजी रहती है, बेसन रहता है, इन सबको हम छलनी जो रहती है उससे चालते हैं। तो उसमें क्या रहता है, कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स कुछ रहते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा थिंग्स रहती है, उसको हम अलग कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। और इवेपोरेशन से किस तरह से हम, इवेपोरेशन से भी हम किस तरह से अलग करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चिल्ड्रन, अब हम हैंड पिकिंग के बारे में पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द प्रोसेस डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। देखिए चिल्ड्रन, ये अभी हमने बताया आपको कि कई मेथड से हम क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को। तो इसमें से ये देखिए फर्स्ट मेथड कौन सी है, हैंड पिकिंग है। कि हैंड पिकिंग जिन चीजों को जिससे पॉसिबल रहता है कि हम हाथ से उन चीजों को निकाल लें। इसमें देखिए गेहूं, चावल जो भी रहता है घर में, हमने आपको बताया था कि जब राइस मम्मी बनाती वो करती हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, बीनते हैं, है ना, चुनना कहते हैं। तो हाथ से देखते होंगे कंकड़ उसमें छोटे छोटे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी रहती है, या कोई और भी जैसे खेतों में बहुत सारे एक्स्ट्रा घास वगैरह रहती है, उसके बीज भी उसमें आ जाते हैं। तो इन सबको हाथ से निकाला जाता है। देखिए उस साइड में क्या ब्लैक ब्लैक कलर के दिखते रहते हैं, कभी कभी तो राइस के कलर के ही पत्थर जिसको कहते हैं, जैसे राइस रहता है वैसे ही उसमें
कंकड़ पत्थर रहते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स रहते हैं, और भी देखिए और भी चीजें रहती है। जैसे इसमें जब उसको साके घर में लाते हैं तो भी देखते हैं सूप से मम्मी उसाती हैं तो उसमें थोड़े छोटे छोटे कभी कभी भूसा वगैरह रह सकते हैं, रह जाता है। तो उन चीजों को क्या करते हैं कि निकालते हैं गेहूं से, चावल से, गेहूं हो बेटा या चावल हो, दाल हो, चना हो, मूंग की दाल हो, कोई भी चीज रहती है, कोई भी चीज को हम बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। किसके द्वारा क्लीन कर उसको मतलब एक्स्ट्रा पार्टिकल जो रहते हैं उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो उसको हाथ से ही, वो दिखता रहता है, आई से हम देखते हैं और हैंड से, हाथ से क्या करते हैं उसको पकड़ करके बाहर निकाल करके हम अपना गेहूं, चावल जो भी रहता है, ज्वार है, बाजरा है बेटा, ग्राम है, चना है, इन सब चीजों को हाथ से उसमें जो एक्स्ट्रा थिंग्स रहती है निकाल करके अलग कर देते हैं और उसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। आइए चिल्ड्रन, अब हम थ्रेसिंग के बारे में पढ़ते हैं कि इस थ्रेसिंग की प्रोसेस से कैसे हम क्या करते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग देखिए बेटा कि जब अनाज कट जाता है खेतों में, हमने बताया था आप लोगों को बेटा कि खेतों में क्या करते हैं उसको मतलब जब मजदूर लोग, जो फार्मर लोग रहते हैं, किसान लोग काट करके गेहूं, चावल जो भी होता है उसको काट करके क्या करते हैं खेतों में फैला देते हैं, और फैलाने के बाद कुछ दिन बाद फिर क्या करते हैं उसका बंडल बनाते हैं। बंडल बनाने के बाद फिर जब वो घर पर आता है, जैसे देखिए हम चावल का उदाहरण, राइस का उदाहरण आप लोग को बता रहे हैं बेटा। राइस जब घर में आता है तो उसमें डंठल लगी रहती है। आप लोग देखिएगा कि चावल में ऊपर तो चावल रहता है ऐसे है ना, उसमें भी कवर रहता है और डंठल रहती है। जब डंठल से क्या करते हैं घर पर लाते हैं तो जो फार्मर लोग रहते हैं वहां जैसे या तो तखत रहता है, नहीं पल्ली रहती है, कोई भी चीज चाहिए ना पटकने के लिए, ऐसे अगर मिट्टी में पटकेंगे तब वो छूटेगा क्या, गेहूं चावल अलग नहीं होगा बेटा। तो उस पर क्या करते हैं उसको पीटते हैं, पटकते हैं, तो डंठल से वो राइस जो होता है क्या होता है, अलग हो जाता है। डंठल से अलग हो जाता है, राइस एक तरफ फिर मतलब इकट्ठा होता जाता है और उसके डंठल को क्या करते हैं कि एक तरफ रखते जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। आइए चिल्ड्रन, अब हम विनोविंग के बारे में पढ़ते हैं। विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोविंग देखिए बेटा अभी हमने आप लोग को बताया था कि थ्रेसिंग में क्या करते हैं कि उसको पीट पीट करके अनाज को, जो अनाज के उसमें जो डंठल लगे रहते हैं उन डंठलों से क्या करते हैं उनको अलग करते हैं। उसके बाद फिर देखिए बेटा जब डंठल को अलग कर देते हैं, जैसे सभी के यहाँ फार्मिंग खेती ज्यादातर सबके यहाँ होगी, गाँव में तो अक्सर रहती है खेती सबके यहाँ, गेहूं चावल तो होता ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं को क्या करते हैं कि मशीनों में, मशीनरी रहती है ना, मशीनें उसमें वो जो थ्रेसर आता है उसमें मारते हैं, उसको डालते हैं ना ऐसे, उसको जब डालते हैं तो एक तरफ क्या होता है भूसा अलग होता जाता है और गेहूं जो रहता है अलग होता जाता है। और लेकिन बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग के यहाँ गेहूं चावल की फसल जब होती है, जब घर पर आती है तो देखिएगा कि उसको अलग करने के बाद भी भूसा और वो जो अलग रहता है गेहूं, फिर भी उसमें कुछ पार्टिकल्स उसके रह जाते हैं। जो भूसा होता है उसके कुछ भूसे उसमें रह जाता है, एकदम से क्लीन नहीं होता है। इसी तरह से बेटा धान भी, जब धान को पीटते हैं, पीटने के बाद फिर जो उसका पैरा रहता है, उसकी डंठल जो रहती है वो एक तरफ हो जाती है ना, उसको एक तरफ कर देते हैं और धान जो एक तरफ हो जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं कि उसको विनोविंग करना पड़ता है, मतलब उसाना पड़ता है। जिस तरफ हवा का रुख रहता है, या तो पंखा से फैन लगा लेते हैं, फराटा वाला फैन रहता है, फैन से फिर क्या होता है कि हवा चलते रहती, निकलता रहता है ना। तो जब वो करते हैं तो वो क्या रहता है, हल्के रहते हैं, उसके पार्टिकल्स वो हल्के, उसमें जो भूसे वगैरह रहते हैं हल्के रहते हैं, वो हवा के झोंके से क्या होते हैं कि उड़ने लगते हैं। और गेहूं जो होता है एक तरफ साफ होके होता जाता है, चावल भी इसी तरह से, धान जो होता है वो एक तरफ हो जाता है, और उसमें जो जैसे घास फूस भूसा वगैरह रहता है वो अलग होता जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि करके देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मी लोग जो रहती हैं, या तो फिर वो लोग क्या करती हैं घर में भी अपने पछोड़ना देखा हो ना, सूप होगा उससे पछोड़ती हैं, अलग करती हैं। जब उससे अलग करती हैं तो उसमें जो भूसी वगैरह रहती है वो क्या होती है एक तरफ हो जाती है, और चावल मतलब क्लीन हो, धान क्लीन हो जाता है, हमारा चावल क्लीन हो जाता है, हमारे जो गेहूं रहता है वो भी क्या होता है क्लीन हो जाता है। हवा का रुख देखकर, जैसे ये सब प्रोसेस बेटा ज्यादातर गांव में जिसके यहाँ खेती होती है, ज्यादा खेती रहती है, तो कई लोगों को उसके साथ लगना रहता है। इस प्रोसेस को
क्या करते हैं कि फार्मर लोग जो होते हैं, फार्मिंग जो करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो उसमें जो है उसको मिल करके कुछ नहीं होता है तो हाथ से दो तरफ एक चादर ले लेते हैं, एक साइड से एक लोग पकड़ते हैं, एक साइड से एक लोग पकड़ते हैं, और उसको जब ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, चलाते हैं उसको, तो क्या होता है कि हमारा जो अनाज रहता है वो क्लीन होकर एक तरफ होता जाता है, और ये जो उसमें जो रहते हैं जैसे भूसा वगैरह रहते हैं वो हल्का होता है, जिस तरफ हवा का रुख रहता है उस तरफ वो उड़ करके क्या होता है, अलग हो जाता है। और इसके बाद विनोविंग के बाद हमारा फिर जो अनाज रहता है, गेहूं रहता है, जो चावल रहता है, जो भी रहता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं, क्लीन हो जाती हैं। चिल्ड्रन, अब हम सीविंग के बारे में पढ़ते हैं। द operator that takes a big circular object which has a net made of iron or steel in it called a sieve। देखिए बेटा कि चिल्ड्रन, आप लोगों ने अभी हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अनाज को अलग किया जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर मतलब थ्रेसिंग किया जाता है, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, विनोविंग करते हैं। विनोविंग करने के बाद और वो फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब हम देखिए जो छन्नी होती है ना, देखिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहता है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें क्या लगा रहता है बेटा, नेट लगा रहता है। कैसा नेट लगा रहता है, वो या तो स्टील का होता है, नहीं तो लोहे का होता है। उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, चलनी कहते हैं। चलनी सभी के घर में होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि मम्मा जब देखिए मैदा चालती हैं तो भी उसी चलनी से चालती हैं। आटा डेली यूज में, आटा तो डेली यूज में रहता है बेटा। चपाती सभी लोग डेली खाते हैं, है ना बेटा। तो उसको जब चालते हैं, वो वहां से जब मतलब चक्की से आता है, तो क्या होता है कि उन्होंने अपने हिसाब से भाई वो पीस कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो जो चलनी होती है उससे जब हम चालते हैं आटे को, बेसन को, सूजी को, तो उसमें कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स रहते हैं और वो उसी चलनी में क्या होते हैं कि ऊपर ही रह जाते हैं, छन जाते हैं। अब हम देखिए बेटा, दिस sieve has very fine holes when the flour that come out of the mill input in sieve and the sieve is second. The fine powder falls out from net and wheat grains and other materials are left in the sieve. This method of separating mixture is called sieving. हमने भी बताया बेटा आप लोगों को चिल्ड्रन की, उसमें क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं। बस इतने होल्स रहते हैं कि सिर्फ आपका आटा ही थाली में जब गूंथते हैं ना आटा, सिर्फ आपका आटा, बेसन, मैदा जो भी रहता है, उसका जो पाउडर रहता है वो एकदम क्लियर होकर के उसमें गिर जाता है और उसके एक्स्ट्रा चीजें जो रहती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस पाउडर को वो एकदम क्या करता है, क्लीन कर देता है। इसमें जब वो क्लीन कर देता है तो इस मेथड को सेपरेटिंग, इस जैसे दो प्रोसेस के सेपरेट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। और इसका एक उदाहरण समझने के लिए हम आप लोग को बता दें बेटा कि देखिए जब घर बनता है, मकान देखा होगा अगल बगल, या आपका ही मकान बनता रहा हो, तो एक चीज आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लेबर लोग रहते हैं घर में, देखिए सैंड आता है, सीमेंट आता है, ब्रिक्स आते हैं, ईंट आते हैं, स्टील रॉड्स आते हैं, इन सब से मिल करके हाउस बनता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैंड होता है, जो बालू होता है, जो वर्कर रहते हैं, लेबर रहते हैं, मजदूर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि उसको भी ऐसे, उसकी छन्नी क्या होती है बेटा, बड़ी सी रहती है। जैसे आटे की छन्नी हमारी छोटी रहती है, मतलब इतनी गोल सर्कल में रहती है ना। तो क्योंकि उसमें हम किसमें चालते हैं, उसको थाली में चालते हैं, है ना। तो थाली हमारी इतनी बड़ी होती है ज्यादा से ज्यादा, उसमें हम आटा गूंथते हैं। या बेसन का भी अगर यूज किया तो भी इतनी बड़ी थाली में, या भगोला रहे, जो भी पॉट रहता है, डिश रहता है, उसमें आ जाता है वो। लेकिन इसमें देखिए जो चलनी रहती है वो बड़ा सा रहता है, उसको चलना कहते हैं, उसको भी चलना कहते हैं बेटा। उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स रहते हैं और वो सैंड को क्या करता है, उसके ऊपर उठा करके, जो टब रहता है, जो लोग का टब वगैरह रहता है ना मजदूर लोग का, उससे वो उसको डालते हैं। और जब उसको डालते हैं तो क्या होती है कि वो जो सैंड होती है ना, बालू होती है, वो जो भुरभुरी पतली होती है वो नीचे गिर जाती है। और उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं वो छनकर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तब उसके बाद उस सैंड को सीमेंट में मिक्स करते हैं और उसका क्या होता है, घोल तैयार हो जाता है, तब घर बनता है ना। तो ये भी एक प्रकार से चलनी ही होता है। एक तो आटा चालने का हमने बताया आप लोगों का एक उदाहरण, और एक जब हाउस बनता है, घर बनता है, तब फिर उसकी जो सैंड रहते हैं, सैंड में भी जो
मतलब पिबल्स वगैरह, कंकड़ वगैरह रहते हैं, उसको भी इसी प्रोसेस से हम चाल करके अलग करते हैं। आई चिल्ड्रन, अब हम सेडिमेंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन देखिए बेटा, जब हमने दो मिक्सचर लिया, कोई भी हम क्या करेंगे, दो मिक्सचर मतलब उसमें मिक्स रहे, जैसे कि देखिए हमने आप लोग को बताया था कि गेहूं में से, चावल में से कैसे जो एक्स्ट्रा थिंग्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि अलग करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी बेटा वही प्रोसेस है। इसको हम क्या करेंगे, दो मिक्सर को हमने लिया, फिर हमने एक कोई या तो टब हो, नहीं बकेट हो, उसमें हम डाल देते हैं उसको, वाटर रहता है उसमें, और उसी वाटर में हमने गेहूं को डाल दिया। अब गेहूं को हमने डाल दिया तो उसमें फिर क्या होगा, जानते हैं, जब हमने गेहूं को डाला तो गेहूं क्या रहता है, हैवी रहता है ना, भारी होता है। तो गेहूं जो है वो नीचे बैठ जाएगा पानी में, और जो उसका जो भूसा रहता है वो क्या होता है, ऊपर छन करके वाटर में आ जाता है, पानी में आ जाता है। जब वो पानी में ऊपर छन करके आ जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, हल्की चीजें अक्सर जानते होंगे आप लोग बेटा कि हमने पिछले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया भी था ना, तो वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है और तैरने लगता है। तो हमको भूसे की जरूरत तो रहती नहीं है, फिर हम भूसे को क्या करते हैं कि छान देते हैं, भूसे को छान करके अलग कर देते हैं, और जो गेहूं रहता है फिर भूसा अलग हो जाता है, और भी उसमें जो चीज मतलब और भी जो चीजें रहती हैं वो सब अलग हो जाती हैं, और हमको जो है गेहूं हमारा फ्रेश मिल जाता है। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिकेंटेशन। टू सेपरेट water from the mixture, the water is slowly poured into another container. This process is called decantation. देखिए बेटा कि इसके बाद अब हमने आपको बताया था कि हमको जब भूसे की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि भूसा चारा जो होता है, जो इसकी जो बेटा, एक बात और हम आप लोग को बता दें बेटा कि इसकी जो डंठलें बचती हैं, जो भी गेहूं की, चावल की जो भी डंठल रहती है, सूखी डंठल रहती है, वो जानवरों को खिलाने के काम में आती है, उसको जानवर खाते हैं। जिसके यहाँ ज्यादातर गांव में देखिए गैया, भैंस, गाय, बफेलो रहती है, काऊ रहता है ना, तो उनको हम चारा भूसा के रूप में उसको खिलाते हैं। हम उनको दाल चावल रोटी तो नहीं खिलाते हैं। हाँ, वो बात की बात है कि भाई कहते हैं कि गैया को रोटी खिलाना चाहिए, सुबह जब पहली रोटी बनती, चपाती बनती है, तो उसको मम्मी गैया के लिए निकाल देती है, गैया उसको खाती। लेकिन बेटा उनका जो मेन फूड है उसको क्या कहते हैं, मेन फूड उनका जो है, जैसे हम आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उस तरह से वो चारा, भूसा, खली, इन सब चीजों को खाते हैं वो। तो इन चीजों को, जो उसकी डंठलें रहती हैं, उसका भूसा बन जाता है गेहूं की डंठल का, और जो धान की डंठल रहती है उसको पैरा, उसको जब मशीन में छोटे छोटे बाइट्स कर देते हैं तो फिर उसको खिलाते हैं। जो भी जानवर रहते हैं, घर पर रहते हैं ना जानवर, मतलब गाय, भैंस जो रहती है वो हमको दूध देती है, उन सबको। तो देखिए इस चीज को इसलिए हमने कि इसको सेपरेट जब करेंगे मिक्सचर को, हम क्या करेंगे कि बाल्टी में से दूसरे कंटेनर में हमने उसको क्या किया कि कोई बकेट रहे या तो कोई भी टब है, तो हमने उसमें से पलट के दूसरे बर्तन में किया। दूसरे बर्तन में जब हमने किया तो वो क्या होगा कि हमको जिस चीज की जरूरत है वो, मतलब हमारा गेहूं जो है उसमें बैठा, मतलब उसमें रहेगा, और जो भूसा है वो क्या होता है, उसको हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। इसी तरह से देखिए चाय पत्ती वाला भी एग्जाम्पल हमने आप लोग को बताया था चिल्ड्रेन कि जब चाय पत्ती, जब हम चाय को छानते हैं तो उसमें देखिए जो छन्नी रहती है उसमें वो चाय पत्ती क्या रहती है, रह जाती है। आई चिल्ड्रेन, अब हम फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। A filter is an object which has very small holes through which only liquids can pass and the solid component is collected in the filter. This process of separating a solid into liquid is called filtration. Children देखिए filtration के बारे में हम पढ़ेंगे। तो filtration में बेटा देखिए जो objects is very स्मॉल होल्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत छोटा स्मॉल होल्स हो, छोटा उसमें होल्स हो, इतना छोटा होल्स रहता है, वो सिर्फ किसके लिए हम यूज करते हैं, किसी सॉलिड चीज के लिए नहीं। अगर सोचो कि उसमें स्मॉल होल है, हम उससे गेहूं चाल ले या दाल को क्या करें कि उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उसको अलग कर लें, तो इसके लिए वो इसमें वो पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड फॉर्म के लिए। लिक्विड क्योंकि एकदम पतला हो जाता है ना जब हम उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, तो इसको सिर्फ हम लिक्विड के लिए यूज करते हैं। लिक्विड जब
क्या होता है कि जब हम उसको छानते हैं, जब जैसे देखिए शरबत भी बनता है घर में, नींबू शरबत अगर बनाया तो भी उसको क्या करते हैं कि छानते हैं ना, जो छन्नी रहती है छन्नी से छानते हैं। अगर छन्नी नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट हमने बताया कि जैसे छन्नी नहीं है घर में, तो हम उसको कोई भी कॉटन का पतला कपड़ा रहता है उससे भी हम क्या करते हैं, छानते हैं। अगर जूस बनाया, हमने जूस बनाते हैं ना, जैसे हमने चुकंदर का जूस बनाया, पालक का जूस बनाया, तो भी हम उसको क्या करते हैं, ऐसे निचोड़ते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो लिक्विड फॉर्म रहता है वो अलग हो जाता है और उसका जो सॉलिड फॉर्म रहता है, उसका छिलका वगैरह जो रहता है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। इसी तरह से नींबू का भी शरबत हमने बनाया, तो उसमें जो नींबू के जो सीड्स रहते हैं, लेमन के जो सीड्स रहते हैं, वो सीड्स क्या होते हैं, ऊपर छन जाते हैं और उसका जो लिक्विड रहता है वो अलग हो जाता है। तो इसी तरह से टी के बारे में भी हमने आप लोग को बताया था कि जब टी बनती है तो टी का भी फॉर्म क्या होता है, मतलब पानी और मिल्क, शक्कर, ये सब क्या होता है कि मिक्स हो जाता है और टी भी उसमें मिक्स हो जाती है। बेटा देखिए, टी डालने से ही कलर आता है, लेकिन फिर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जब हम छन्नी से छानते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसी लिक्विड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। आइए चिल्ड्रन, अब हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। When we heat water continuously, after some time it gets converted into water vapors and get mixed in air. This process is known as evaporation. Evaporation देखिए चिल्ड्रन, जब कोई भी चीज, आप लोगों ने घर में देखा होगा, चाय बनती है, मम्मी केतली में चाय रखती है या भगोने में चाय रखती है, तो जब वो हीट होने लगता है तो उसमें से क्या निकलता है, आपने देखा होगा, भाप निकल, कहते हैं ना, भाप निकल रही, वाष्प निकल रही है ना, तो वो कहाँ चली जाती है, वो ऊपर चली जाती है। और जो फिर इसी तरह से और एक एग्जांपल आप लोग को बताया बेटा, कि जैसे आप लोग जानते होंगे कि सॉल्ट किस चीज से बनता है। सॉल्ट जो है, सॉल्ट भी जो वाटर, सी वाटर रहता है, सी वाटर इज वेरी सॉल्टी, बहुत सॉल्टी रहता है, तो उसी से सॉल्ट भी बनता है। उसको एक जगह जब हम कलेक्ट करते हैं, गड्ढे में किसी कलेक्ट करके सी वाटर को रख देते हैं, तो जब सूरज की किरणें उस पर डायरेक्ट हीट पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है, वाटर गर्म हो जाता है और वो वाष्प बनकर क्या होता है, वाटर उड़ जाता है और वहां पर फिर वो नमक तैयार हो जाता है, मतलब वो सूख जाता है, पानी सूख जाता है और वहां पर सॉल्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह से देखिए, फिर से अगर हमको, इफ यू नीड द लिक्विड देन द वाटर वेपर्स आर कैरिड इन टू अ डिफरेंट कंटेनर विद द हेल्प of a delivery tube and cooled in that container to converted it back to water. This process is called condensation. बाद में अगर फिर से हमको ये प्रोसेस करना, हमको फिर से वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो वाष्प रहता है ना, वेपर रहता है बेटा, उसको हम किसी भी ठंडी चीज से टच करेंगे, जैसे आइस से, आइस के साथ हम इसको फिर से टच करते हैं तो क्या होता है, फिर से वो किसमें हो जाता है, कन्वर्टेड टू बैक इनटू वाटर, लिक्विड फॉर्म में फिर से वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।